वेलकम टू टीचर्स अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के अंदर थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि एवं प्रयास मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके कुछ और नाम भी हैं जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसमें एक उद्दीपक होता है और उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया आती है, इसीलिए इसका नाम ये भी है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया या फिर उसे सपोर्ट किया। इनका एक स्टेटमेंट है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। छड़ी हटाओ और बच्चा बिगड़ जाएगा। इनके अनुसार बच्चे में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए या उसे कोई हैबिट फॉर्म कराने के लिए उसको थोड़ा पनिशमेंट का डर दिखाना या छड़ी दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, अब जानते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। थॉर्नडाइक ने कई जानवरों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक बिल्ली को कुछ समय के लिए भूखा रखा एक बॉक्स के अंदर। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, पर बिल्ली को ये नहीं पता था कि लीवर प्रेस करने से दरवाज़ा खुल जाएगा और बिल्ली बाहर जा सकती है। कुछ समय के लिए बिल्ली भूखी रही, अंदर से मोटिवेशन आ रही थी, प्रणोद आ रहा था, ड्राइव थी हंगर की, लेकिन बिल्ली बाहर नहीं जा सकती थी। फिर इन्होंने इस बॉक्स में कुछ खिड़कियां बनी हुई थी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इन्होंने बाहर एक बाउल में मछली रखी। अब इस खिड़की से मछली की स्मेल आ रही थी बिल्ली को। बिल्ली वैसे भी भूखी थी और अब उसे स्मेल भी आ रही है मछली की। बिल्ली इस बॉक्स में उछल कूद करती है, बहुत उछल कूद करती है, बाहर जाने का पूरा प्रयास करती है और फिर एक बार अचानक से बिल्ली का पैर इस लीवर पर पड़ जाता है और ये गेट खुल जाता है। बिल्ली आकर मछली खा लेती है। ये एक्सपेरिमेंट फिर से दोहराया गया। दोबारा बिल्ली को बॉक्स में बंद किया गया, फिर से भूखा रखा गया, फिर से मछली रखी गई। अब जब बिल्ली दोबारा उछल कूद कर रही है तो बिल्ली को ये समझ आ जाता है कि बॉक्स के इस पार्ट में जब मैं ज़्यादा उछलती हूँ तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। अभी वो यहाँ तक नहीं पहुँची है कि लीवर प्रेस करूँगी तो ही खुलेगा। अभी उसे ये समझ आ गया है कि जब इस पार्ट में उछल कूद करूँगी तभी ये दरवाज़ा खुल जाएगा। बिल्ली इस पार्ट में उछल कूद करती है। मान लेते हैं पहले उसने 100 बार उछल कूद करके तब ये लीवर प्रेस किया, अब की बार ये कम हो जाएगी संख्या। ऐसे ही जैसे जैसे बार बार ये एक्सपेरिमेंट दोहराया गया, बिल्ली को समझ आता गया और एक टाइम ऐसा आएगा बार बार एरर करने के बाद उसकी लर्निंग हो जाएगी। अब उसे ये समझ आ जाएगा जब भी मेरा पैर इस लीवर पे पड़ता है तभी ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो अब क्या हुआ, बिल्ली की हो गई है लर्निंग। हर बार पिछले प्रयास से कम प्रयास में ही उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया और एक समय ऐसा आया जब उसने सीधा अपने टारगेट को हिट किया और बाहर निकल गई। अब इसमें थॉर्नडाइक ने जो विषय रखा, विषय है बिल्ली, उद्दीपक है मछली, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, जो स्मेल आ रही है बिल्ली। अभिप्रेरणा क्या है, गंध, जो मछली की स्मेल आ रही है बिल्ली तक वो उसके लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। प्रणोद यानी कि ड्राइव क्या है, बिल्ली कई दिन से भूखी है तो भूख बिल्ली के लिए ड्राइव है। ठीक है, अपनी जो इनका सिद्धांत रहा है, अपनी रिसर्च के बाद इन्होंने कुछ नियम दिए, अधिगम के कुछ सिद्धांत दिए जो यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक नियम और दूसरा है गौड़ नियम। इन्होंने अधिगम के नियम बताए, सिद्धांत बताए, कुछ प्राथमिक थे और कुछ गौड़ थे। प्राथमिक नियम में 3 नियम होते हैं, जिसमें पहला है प्रभाव का नियम। इसी को सुख दुख या प्लेजर एंड पेन सिद्धांत, लॉ भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम या सुख दुख का सिद्धांत। यहाँ एक कोट लिखी हुई है, आप सबने सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बच्चे के ऊपर जब लर्निंग कराई जा रही है, जो अच्छे से हो जाती है, जो अच्छे से कराई गई है, जिसमें उसे मज़ा आया है, उसे वो बार बार करना चाहेगा। लेकिन जहाँ उसे पेन है, जैसे छोटा बच्चा टेबल लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम करता है, तो इससे क्या होता है, वहाँ उसको पेन का एहसास हो रहा है, वो काम को करना ही नहीं चाहेगा। बड़ों के साथ भी है, जिससे मिलकर आपको अच्छा लगेगा उससे आप बार बार मिलना चाहेंगे, जिससे मिलकर अच्छा नहीं लगेगा उससे आप दोबारा कभी नहीं मिलना चाहेंगे। यही है प्रभाव का नियम। दूसरा नियम है तत्परता का नियम। बालक सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए बच्चा। जब वो आपकी क्लास में आके बैठ रहा है, सीख रहा है, तो उसे सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए अंदर से। एक छोटे बच्चे को जो अभी चलना भी नहीं सीखा है, आप साइकिल सिखाना चाहेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता ही नहीं है, अगर आप उसे पढ़ाना चाहेंगे, जब तक वो मन से नहीं चाहेगा वो नहीं सीख पाएगा। यही है तत्परता का नियम। तीसरा है अभ्यास का नियम। यहाँ एक कोट लिखी हुई है, आप सबने सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
एक इंग्लिश कोट भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब बार बार अभ्यास करने से आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। अभ्यास के नियम के दो पार्ट्स हैं, पहला है प्रयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम। प्रयोग का नियम या उपयोग का नियम वो है जो लर्निंग आपने पहले की और बार बार आपके यूज़ में आ रही है। जैसे कैलकुलेशन आप बचपन में करना सीखते हैं, आगे तक आपके थोड़ा थोड़ा काम आती ही रहती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे जाकर कभी काम नहीं आती। जब आप उन्हें फिर से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप भूल चुके हो, वो है अनुपयोग। जिस चीज़ का बार बार उपयोग आपकी रियल लाइफ में होता रहा है वो है प्रयोग, और जो नहीं हुआ है जिसको आप भूल जाएंगे वो है अनुपयोग। अब आपके प्राथमिक नियम यहाँ पूरे होते हैं। दूसरा है गौड़ नियम। गौड़ नियम के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।